Hello, I am Richa Kaushal, your science master. Welcome to all in School on Screen. अब हम फर्दर बात करते हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ये तो आपको समझा दिया मैंने कि ऑक्सीजन का मतलब क्या है, या तो ऑक्सीजन को ले लो या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब जो ये चीज करता है, जो कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है अपने पास या फिर हाइड्रोजन को छोड़ रहा है, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे हम उसको। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या है? या तो हाइड्रोजन को ऐड कर लो, या तो हाइड्रोजन को ऐड कर लो या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। उल्टा हो गया ना उससे, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन रिएक्शन उल्टी होगी। क्या उल्टा हुआ इसमें? कि या तो तुम हाइड्रोजन को ऐड कर लो या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन। और जो कंपाउंड हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, कहाँ? केमिकल रिएक्शंस के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज जरूर होते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है। तो कोशिश करना कि इसको दोबारा, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देखना अगर कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका ये क्या बन जाता है प्रोसेस? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या? ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है। तो कंपाउंड एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो कि ये रिडक्शन करता है, जो जिसके कारण ये रिडक्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपका इसमें इन दोनों को, जो केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस होती हैं, मींस ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपस में इंटरलिंक्ड होती है। ये आपस में क्या होती है? इंटरलिंक्ड क्या होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिसने लूज किए, अगर उसको कोई गेन करने वाला नहीं होगा, या जिसने गेन किया वो एक्स्ट्रा गेन तो नहीं करेगा, पहले अपने लूज करेगा। ठीक है। तो ये आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो आपस में ही एडजस्ट होते हैं। या तो वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, या फिर डोनेट कर देते हैं, अपने में से लूज कर देते हैं। तो एक ने लूज किया तो दूसरा कहीं ना कहीं उसको गेन करेगा, क्योंकि पूरी केमिकल रिएक्शन में जो उसका मास होगा वो फिक्स रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे एक्स्ट्रा? वो भी उसी रिएक्शन में, जब आपकी रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं उसी के बीच में वो आपस में शेयरिंग करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा कब होती है, कैसे होती है? पेयर्स में होती है, इसलिए तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। बिलो अच्छा, वो अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि मैग्नीशियम है। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज करेगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये जो आपका मैग्नीशियम है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों करेगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर उसका 12 है। ठीक है। उसका जो नंबर है मैग्नीशियम का वो 12 है। और इसके, अब मैंने कहा था कि मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगी, बट थोड़ा सा बताऊंगी इसमें। तो इसके ऑक्टेट में इसका 12 है, तो इसको लिखने का जिसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 8। ठीक है। 2 8 2। ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखते हैं भाई? 2 के बाद 8 क्यों आया, या यहाँ पे 2 क्यों आया, ये हम उसमें करेंगे। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 10 और +2 1। ठीक है। तो ऑक्टेट में हम कहते हैं कि इसका ये जो 8 है, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है। तभी वो स्टेबल होगा। तो अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे छोड़ना, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना। ठीक है। ये क्या, इसके लिए क्या इजी है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को
लूज करना इसके लिए आसान है, कम एनर्जी लगेगी खुद को स्टेबल करने के लिए, इसीलिए इस पे क्या आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज कर दिए यहाँ से, ठीक है, और इसने किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए। ऑक्सीजन के पास क्या था, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर था वो क्या है, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे थे, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम पड़ रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर था वो 6 था उसमें, ठीक है, इसमें क्या था 6 था। अब इसको यहाँ पे स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 8 होंगे तभी ये स्टेबल होगा ना, और इसको यहाँ पे 8 तक रहने के लिए 2 छोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने आपको कहा कि ये कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़े और इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब हम छोड़ते हैं तो कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया -2, तो यहाँ पे +2 आ गया, यहाँ -2, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो मैग्नीशियम ने कंबाइन क्या किया, यहाँ पे एक स्टेबल कंपाउंड जब वो बनाएगा तो वो बनाएगा MgO, ये स्टेबल कंपाउंड है। जबकि आपका, अब आपके रिएक्शंस के बारे में चलते हैं कि रिएक्शन में क्या हुआ। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कैसे इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आया और कैसे ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब वो चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं था, इसने यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड किया, लेकिन अगर हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं तो इसमें क्या बन गया, MgO। MgO बना कैसे, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किए, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 रिमूव किए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन्स हम लूज करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाएगा, जिसको हम अपना बैलेंस नंबर भी कहते हैं, बैलेंसी भी कहते हैं, हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इसने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको मैंने बहुत एग्जाम्पल देके समझाया, ठीक है। तो एक साइड क्या हुई, ऑक्सीडेशन, एक साइड क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, और दूसरी साइड क्या हुआ, यहाँ पे किसने, एक ने यहाँ पे गेन किया, एक ने रिमूव किया, तो दोनों रिएक्शन जिसकी साथ में हुई तो ये क्या बन गया, रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि दोनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट हुई। दूसरा आ गया जिंक है, जिंक ने क्या किया, यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर की हम बात करते हैं तो जिंक आ गया यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है, इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लूज किए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब यही है कि उसने लूज किए, तो जिसने लूज किए वो क्या आ गया, ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट, और जिसने यहाँ पे इसका रिड्यूस प्रोडक्ट का मतलब जिसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये रिड्यूस प्रोडक्ट हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये थी रिडॉक्स रिएक्शन, कि जो आपका कॉज बनता है, जो कारण है इसमें, इनको रिमूव करने के लिए वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है और दूसरा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हुआ ये। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है। रेस्पिरेशन है, फूड रेस्पिरेशन तभी होगी जब फूड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। आयरन गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म रस्ट, ये आपका क्या करता है, नुकसान करता है, ये कोरोजन शो करता है, ठीक है। मेटल्स हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, और उसके ऊपर क्या होता है, रिएक्शन हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, सिल्वर का चेंज हो जाता है, कॉपर का हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ एक में सल्फर भी ऐड हो जाती है, तो उनके जो है कलर चेंज हो जाते हैं, मेटल्स करोड हो जाती हैं, ठीक है। आयरन का बेस्ट नोन एग्जांपल है, जब भी वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसकी जो लेयरिंग है वो करोड हो जाती है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन पे पेंट करके, ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं,
अब उस पे लेयरिंग कर सकते हैं, पेंट कर दो, या फिर उस पे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन होता है जब हम जिस मेटल को करोडिंग से बचाना है तो उस दूसरी मेटल से हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, लेयरिंग कर देते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसमें इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का 10th क्लास का, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है कि आपने कई बार देखा होगा कि आप नमकीन के पैकेट लेके आते हो, कोई नमकीन आपका मिक्सचर है, कुछ भी है, अगर कुछ टाइम तक आप उसको ऐसे ही रखो और कुछ उसके बाद उसको खाने की ट्राई करो, तो आपको कई बार इन फ्राइड चीजों से, ये जो पैक्ड फ्राइड चीजें होती हैं, इनमें से गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो हम लोग वो ईटेबल नहीं रहती, तो हम ये कहते हैं कि खाने लायक नहीं है, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फैट्स और ऑयल जो उन मटेरियल फ्राइड थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जैसे ऑक्सीडाइज होगा वो क्या करता है, उसका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा और वो फाउल स्मेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसको बचाएं कैसे? क्योंकि आजकल तो पैक्ड फूड, ये सारी चीजें, इन्हीं पे तो सारे बच्चे जी रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बचाएं कैसे इनसे? तो इसके लिए ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है जो खाने के सामान को स्पॉइल कर देती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। अब अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। अब इससे सोल्यूशन क्या है कि हम ये जो हमारे पैक्ड फूड होते हैं, इनको हम पैकेजिंग से पहले इनको इनर्ट गैस से कोट कर देते हैं, उसको फ्लश आउट कर देते हैं। उसको कैसे? जैसे नाइट्रोजन गैस है, इनर्ट है, जो अंदर जाके खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, बट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जो रेंसिडिटी की प्रॉब्लम है ये स्टॉप हो जाएगी। तो हम इसको we are able to utilize various types of fuel because of oxidation, क्योंकि ये इसमें फायदे भी हैं ऑक्सीडेशन के, जहाँ पे हमें नुकसान है वहां पे हमें उसके फायदे भी, और फायदे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके। ठीक है, नुकसान इतना नहीं है, नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, बट यहाँ पे खाना खाया अगर ऑक्सीजन ना हो तो एनर्जी नहीं बनेगी। फ्यूल्स में भी सेम थिंग है, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो ये भी ऑक्सीडेशन। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत छोटा टॉपिक है, बट इन केमिस्ट्री क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, तो आपको ये पसंद आया हो आज का वीडियो, तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको आप लिखिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।